नाज़रीन न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। मालवा न्यू कॉलोनी हुंजर टंगमर में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच घमासान की झड़प में 3 मिलिटेंटों को किया गया हलाक। इनकाउंटर में लश्कर तौबा का सरकर्दा कमांडर और सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला मिलिटेंट यूसुफ कांतरो समेत 3 मिलिटेंट हलाक, 1 फौजी अफसर समेत 4 जवान, 1 पुलिस कांस्टेबल और 1 आम शहरी भी इस ऑपरेशन के दौरान जख्मी। इनकाउंटर में कई रिहायशी मकानों को पहुंचा शदीद नुकसान। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांतरो की हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने भी इनकाउंटर मुकाम का दौरा किया। इस बीच इनकाउंटर के मुकाम पर कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कौसा नाराबल में गुंड हसीबट से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की मौत। कौसा नाराबल में एहतजाजी झड़पों के दौरान नौजवान क्रिकेट खेलने के बाद वहां से गुजर रहा था। नौजवान ने नाला सुखनाग में छलांग लगाई। माना जा रहा है कि इसके नतीजे में ही इसकी मौत वाक़ई हुई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के 2 रोज कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी मुमकिन हादसे को टाल दिया। जम्मू के संजुआ इलाके में हुए इनकाउंटर में फोर्सेज ने जैश ए मोहम्मद के 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। विधायन ग्रुप के इन दोनों मिलिटेंटों से 3 राइफलें, 10 मैगजीन, कई ग्रेनेड, खाने पीने की अशिया, पिस्तौल और अद्वियात बरामद हुई हैं। ये इनकाउंटर लगभग 5 घंटों तक जारी रहा। मिलिटेंटों ने पहले सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में सीआईएसएफ का एक एसआई एसपी पाटिल शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के नौजवान जख्मी भी हुए हैं। ड्रोन की मदद से मिलिटेंटों का घेराव किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मिलिटेंट फिदायीन हमला करके फोर्सेस को काफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा रखते थे। उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने वक्त रहते इनका पता लगाया, उनको हलाक कर दिया गया। इनकाउंटर के पेश नजर आसपास के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया था। वाज़ेह है कि 2018 में भी इसी इलाके में मौजूद फौजी कैंप में इनकाउंटर हुआ था। संजुआ जम्मू में मिलिटेंट हमले से मुतालिक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें देखा जा सकता है कि मिलिटेंटों ने यूबीजीएल का इस्तेमाल करके ग्रेनेड फेंके, बाद में एक गली में भाग गए। ये सीसीटीवी फुटेज इनकाउंटर के इब्तिदाई मरहले का है। इस दौरान संजुआ हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ के एसआई एसपी पाटिल को खराज अकीदत पेश किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। संजुआ हमले के खिलाफ शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजियों ने फौजी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी की सताइश करते हुए इनके हक में नारे बुलंद किए। कश्मीर में मिलिटेंसी का गिराफ हर गुजरते दिन के साथ कम होता जा रहा है। नौजवानों को बंदूक का रास्ता तर करके अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन बातों का इजहार 15वें कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कुपवाड़ा जिले के दर्दपुरा गांव के दौरे के मौके पर किया। कुपवाड़ा जिले के दर्दपुरा गांव के विलेज ऑफ डोज कहा जाता है। यहाँ पर ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इन्हें हुनरमंद बनाने का काम होगा। इन मराकज में बेवाओं को हुनर सिखाने की कोशिश की जाती है। बैरूनी काठी दरवाजा रानावारी श्रीनगर में बिजली तार गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमा बिजली के अफसरान से 12 गुजारिश करने के बावजूद बिजली के तारों का यह मसला हल नहीं किया जा रहा है। कोटरंका मार्केट में आतिशबाजी का बड़ा वाकया रौनमा हुआ। मिठाई की दुकानें पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी आर्मी यूनिट की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाया गया। वज़ीर-ए-आज़म 24 अप्रैल को जिला साबा के गांव पल्ली में मुनक्किद होने वाले नेशनल पंचायत डे प्रोग्राम से खिताब करने वाले हैं। दौरे को लेकर गांव के मकीनों में जोश वलवला पाया जा रहा है। गांव में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पहली पंचायत है जो सोलर से तवानाई की जरूरतें पूरी करके कार्बन फ्री बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर के सरमाई राजधानी जम्मू से ये देही इलाका 17 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तंजीम विजन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया के सामने अपने मसाइल रखे। रिलीफ होल्डर्स और जिला वतन कम्युनिटी में बड़ी उम्र के लोगों की रोजी रोटी और बका का मसला उजागर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत वादी में तैनात कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने माकूल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा किया। मटन अनंतनाग में मुकीम इन मुलाजमीन ने वैसू काजीगुंड में तामीर शुदा क्वार्टर्स को सिर्फ पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए मखसूस रखने का मुतालबा दोहराया।
मुलाजमीन ने कहा कि वो कई वर्षों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मटन में एक ही कमरे में 4-4 कुंबे मुकीम है। कई मुलाजमीन किराए के कमरों में रहने को मजबूर है। न्यूज़ 18 उर्दू ने फिर एक बार सरकारी इंतजामिया को जगाने का काम अंजाम दिया। हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंदो भलेसा में जगह की कमी के हवाले से तफसीली रिपोर्ट दिखाई थी, जिस पर फौरी एक्शन लिया गया। अब पुराने अस्पताल में खाली पड़े 15 कमरों को स्कूल के मुंतजमीन इस्तेमाल कर सकेंगे। लोगों ने बताया कि जगह की किल्लत के चलते बहुत से बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और स्कूल के जिम्मेदारान भी बहुत से बच्चों को दाखिला नहीं दिया। अब बच्चों को कुछ राहत नसीब होने की उम्मीद है। हिमालयन ब्राउन बियर की वजह से करगिल के नौजवानों के लिए आमदनी के नए जराए पैदा हुए हैं। रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। ब्राउन बियर को देखने के ख्वाहिशमंदों की तादाद बढ़ जाने की वजह से मुकामी नौजवान, ड्राइवर, गाइड और गेस्ट हाउस वालों को फायदा हो रहा है। सयाह भूरे रिच को देखने के लिए द्रास का दौरा कर रहे हैं। अब जंगली हयात की सेहत के लिए द्रास बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। भूरे भालू एक जगह नहीं रहते, खुराक और पनाहगाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। इनके क़याम की जगहों का पता लगाकर मवेशी हुनर रखने वाले मुकामी गाइड सयाहों को उन जगहों तक पहुंचने में मदद करते हैं। तराल का पुराना बस स्टैंड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गया। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ मैकडम नहीं बिछाए गए, जबकि यहाँ मौजूद ड्रेनेज निज़ाम भी काफ़ी अबतर है। इन्होंने बताया कि ड्रेनेज के मेन होल्स खुले हैं, जिनमें राहगीर गिर जाते हैं। सिंथन टॉप पर 12,000 फुट की बुलंदी पर बर्फ में फंसे हुए लोगों को फौज ने बचाया। जिला किश्तवाड़ के इस इलाके में शदीद बर्फबारी हुई थी। नेशनल हाईवे नंबर 244 पर ये लोग सिंथन पास के करीब फंस गए थे। जिला गांधरबल के मुख्तलिफ मुकामात पर खुश्क चिनार के दरख्त इंसानी जानों के लिए खतरा। सड़क पर मौजूद इन बड़े और खुश्क चिनार के दरख्त आसपास रहने वाले लोग, पैदल चलने वालों और मुसाफिरों के लिए कभी भी परेशानी की वजह बन सकते हैं। कमरिया चौक पर भी चिनार का एक ऐसा ही दरख्त है जो कभी भी किसी के लिए खतरा बन सकता है। तजारती सरगर्मियों और तलबा और मुलाजमीन की आमद और रफ्त के बाइस ये मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार होता है। न्यूज़ 18 इस मसले को अक्सर उजागर करता रहता है। रामबन के चंद्रकोट इलाके में कौमी शाहराह पर महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान की जानिब से गाड़ियों के दस्तावेज की जांच पड़ताल की गई। कौमी शाहराह पर बढ़ते हादसात के पेश नजर गाड़ियों की जांच की जा रही है। ARTO की जानिब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाने वाले गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक जिन गाड़ियों के नंबर HSRP नहीं होगा, इन गाड़ियों को सीज किया जाएगा। हेलमेट के बगैर बाइक चलाने वालों का चालान किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर ने वालिदैन से भी गुजारिश की है कि अपने बच्चे को बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने ना दें। 15 मई से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सबकी गाड़ियों पर लगने चाहिए। किश्तवाड़ में ऑपरेशन सद्भावना के तहत मोटर ड्राइविंग कोर्स की शुरुआत की गई। कमांडर हेडक्वार्टर 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल के ब्रिगेडियर पंडम मिश्रा ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वादी चिनाब में जारी तरक्याती मंसूबों में रोजगार के मुख्तलिफ मौके तलाश करने का नौजवानों को अहल बनाने के मकसद से यह पहल की गई। नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। मोटर ड्राइविंग की तरबियत मुकम्मल होने पर इन उम्मीदवारों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए जाएंगे। ख्वातीन को अपने हुकूक के तय बेदार करने के मकसद से विमेन डिग्री कॉलेज कठुआ में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डोगरी अदब से जुड़े हुए लिखारियों ने अपने कविताओं के तवस्सुत से ख्वातीन के जोड़ने की कोशिश की। डोगरी ज़ुबान से जुड़े रहकर आगे आने और सभी शोबों में तरक्की करने की ख्वातीन को तरगीब दी गई। डॉक्टर सुनीता ने कहा कि हमें अपनी भाषा से जुड़कर ही आगे बढ़ना चाहिए। पुंछ शहर के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाने का काम 2 साल बाद बहाल किया गया। अब 3-4 महीनों में काम पूरा हो जाने की उम्मीद। तेजी से कामों के चलते हॉकी खिलाड़ियों और खेल शाखिर में खुशी। पामपुर में एक रोजा हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया। मेले के इफ्तिताह ADC अवंतीपुरा जफर अहमद शाह ने किया। CMO पुलवामा डॉक्टर हसीना समेत सेहत महकमे के मुलाजमीन, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने भी इसमें शिरकत की। लेह के चंगा गांव में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। पौधों की तंजीम के जरिए तमाम ये शजरकारी मुहिम चलाई गई। 1 घंटे में 1350 पेड़ लगाए गए।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में अर्थ डे मनाया गया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पुले मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल है। इन्होंने कहा कि जमीन को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक और पॉलिथीन जैसे मुज़िर चीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासिबत से गुरेज में फौज की जानिब से एक बड़ी सफाई मुहिम शुरू की गई। मुहिम का इफ्तिताह एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वाली ने किया। कोर्ट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अर्थ डे मनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज ने कॉलेज के एनएसएस यूनिट के इश्तराक से नज़्म कराया था। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही फैलाने का मकसद के मद्देनजर रखते हुए क्विज भी रखी गई थी। पुंछ के सांजिया में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ने यौम अर्ज मनाया। कुर्रे अर्ज को आलूदगी से महफूज रखने की अहमियत पर बेदारी पैदा की गई। एक सेमिनार और पेंटिंग मुकाबला भी मुनक्किद किया गया। पीएम मोदी के 24 अप्रैल के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी पुख्ता इंतजाम। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। जम्मू में इनकाउंटर के बाद पुंछ में एसओजी और सीआरपीएफ ने कई इलाकों में खुसूसी गश्त की और एरिया डोमिनेशन कार्रवाई अंजाम दी। इनकाउंटर के बाद हिफाजती दस्तों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। जवानों ने बड़ी तादाद में हथियारों से लैस होकर इलाके का मुआयना किया। जम्मू हमला और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए कठुआ पुलिस भी मुस्तैद हो गई। कठुआ पुलिस ने मुख्तलिफ अहम मुकामात पर सिक्योरिटी बंदोबस्त काफी सख्त कर दिए हैं। एसएसपी कठुआ आरसी कोतवाल ने बताया कि जिला में सिक्योरिटी ढांचे को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। आर्मी की कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने एलओसी के करीब वाक़े गोलपुर के स्कूल में शजरकारी मुहिम चलाई। आर्मी के जवानों ने सरकारी हाई स्कूल में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। अमित शाह आज बिहार के दौरे पर। अरविंद केजरीवाल आज कांगड़ा में रैली करेंगे। मातोश्री के अफगान शहर कंदूज के मस्जिदों में दौरान नमाज बम धमाका। कम से कम 33 अफराद जाँ बहक। फिलहाल किसी ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मस्जिद अक्सा में इजरायली पुलिस के साथ झड़पों में 31 फलस्तीनी जख्मी। इजरायल पुलिस सुबह के नमाज के बाद कंपाउंड में दाखिल हुई। सैकड़ों नमाजियों पर रबड़ की गोलियां और स्टेन ग्रेनेड फायर किए। मस्जिद अक्सा में ताज़ा झड़पों के बाद हजारों मुसलमानों ने अदा की नमाज जुमा। इजरायली फोर्सेस की जारहाना कार्रवाई के खिलाफ किया गया मुजाहरा। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हजारों अफराद ने निकाली पुरअमन रैली। जनूबी यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा रखता है रूस। यूक्रेनी हुक्काम का इल्जाम जंगी जराइम में इजाफा। सैटेलाइट तस्वीर में मारियोपोल के करीब इज्तिमाई खबरें दरियाफ्त। जंगी जराइम को छुपाने के लिए लाशों को दफन कर रहा है रूस। रूस ने कमला हैरिस समेत 29 अमरीकी एहलकारों पर सफर की पाबंदी आयद कर दी। नई लिस्ट में 29 अमरीकी और 61 कैनेडियन शहरी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बरतानवी पीएम बोरिस जॉनसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन के हालात और दहशतगर्दी पर हुई बातचीत। वहीं बोरिस जॉनसन ने कहा कि दिफाई खरीदारी को आसान बनाने पर किया जा रहा है काम। गलत और जाली मालूमात से दुनिया भर में जमहूरियत को खतरा लाक। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने किया खबरदार। जमहूरियत को तबाह करने के लिए गलत मालूमात का इस्तेमाल कर रहे हैं आमिर। कशीदगी के बावजूद शुमाली और जनूबी कोरियन रहनुमाओं के दरमियान दोस्ताना खतूत का तबादला। ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। फ्रांस में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला 24 अप्रैल को अवाम सद मैक्रो और इत्तेहादी दाएं बाजू के मारियन लेपेन के दरमियान करेंगे इंतखाब। नताइज का ऐलान 27 अप्रैल को। एपी अब्दुल्ला कुट्टी बने हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन। मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून नायब चेयरपर्सन मुंतखब। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अजान के मामले में सियासत जारी। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले का बयान। फिर वाराना हम आहंगी को खराब करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। इलाहाबाद में जहांगीरपुरी तशद्दुद के खिलाफ बाएं बाजू की सियासी जमातों का एहतजाजी मार्च। जहांगीरपुरी तशद्दुद के लिए मरकजी हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। बेरोजगारी और फिरका परस्ती के खिलाफ लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील। मुल्क भर के मसाजिद में पूरे खुशो खुजू के साथ अदा की गई रमजान मुबारक के तीसरे जुमे की नमाज। मुल्क में अमन अमा के लिए खुसूसी दुआएं की गई।
मेरठ में हिंदू मुस्लिम एकता मंच की जानिब से इफ्तार दावत का एहतमाम। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सरपरस्त इंद्रेश कुमार ने इफ्तार पार्टी में की शिरकत। बेंगलुरु में इत्तेहाद व कौमी यकजहती की रोशन मिसाल। बौद्ध मजहब के मंदिर में मुसलमानों ने किया इफ्तार और अदा की नमाज। एक दूसरे के मजहब को समझने की हुई कोशिश। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर। शराब की खबर नशर करने के बाद हरकत में आई इंतजामिया। राजगीर में छापेमारी। खातून शराब स्मगलर को किया गया गिरफ्तार। सीतापुर जेल में शिवपाल यादव ने आजम खान से की मुलाकात। कहा सीएम योगी से करेंगे बात। बीजेपी लीडर ने कहा पाताल में भी नहीं बच सकते आजम खान। कांग्रेस की हालत जार पर मंथन का दौर जारी। इंतखाबी हिकमत अमली साथ प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस के साथ। जराये के मुताबिक प्रशांत किशोर ने पार्टी को जिंदा करने के लिए एक जामे मंसूबा कर लिया है तैयार। प्रशांत किशोर ने गांधी परिवार के किरदार को वाजे करने का दिया मशवरा। कांग्रेस पार्टी में नायब सदर का नया ओहदा बनाने का भी दिया मशवरा। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्क के कई शहरों में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड। मशरूबात की दुकानों पर भीड़। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक्टिव मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज। तमाम सरकारी मराकज पर कोरोना के एहतियाती डोज मिलेगी मुफ्त। कशीदा माहौल को खुशगवार बनाने की कोशिश। अकोला पुलिस ने मुनक्किद की बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस। मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का भी किया गया एहतमाम। नफरत के माहौल में भाईचारे की मिसाल। महाराष्ट्र के नासिक में चर्च में इफ्तार के बाद नमाज, मोहब्बत और भाईचारे का दिया गया पैगाम। मौलाना तौकीर रजा ने जेल भरो आंदोलन का दिया इंतबाह। का अगर मोदी सरकार ऐसे ही खामोश रही तो हिंदुस्तान में फिर शुरू हो सकता है महाभारत। मौलाना तौकीर रजा के बयान से बीजेपी में बौखलाहट। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के बयान की वजह से इन पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा सकता है। कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अमन अमान से रहना चाहता है, इसलिए इस तरह के बयान देकर हम आहंगी को खराब नहीं करना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि इस तरह का बयान जानबूझकर दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में माहौल खराब करना चाहते हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई है, पर एमसीडी दूसरे इलाकों में कार्रवाई जारी रखे हुए। दिल्ली में बीजेपी सदर ने एमसीडी को खत लिखकर ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी में गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की मांग की है। उमर खालिद की जमानत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। कड़कड़डूमा कोर्ट से जमानत अर्जी हो गई थी खारिज। कर्नाटक में पीयूसी साल 2 के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानात के मराकज के तरफ सख्त हिफाजती इंतजाम। मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्का और हिजाब उतारने के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम। कर्नाटक के हुबली में तशद्दुद का मामला। एमआईएम का मुकामी लीडर इरफान गिरफ्तार। बेंगलुरु में एमआईएम पार्टी की वजाहत। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल होनी चाहिए। एमआईएम बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ का बयान। झारखंड हाईकोर्ट से लालू को बड़ी राहत। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद को मिली जमानत। आधी सजा काटने की बुनियाद पर मिली जमानत। दानापुर में एक मुर्गे की फार्म में लगी आग। 1700 मुर्गियां जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग पर पाया गया काबू। मुंगेर में पेट के कीड़े की दवा खाने से 2 दर्जन स्कूली बच्चे बीमार। भागलपुर के नाथनगर में दवा खाने से भी 12 बच्चे बीमार। इलाके के लोगों ने स्कूल में किया हंगामा। बिहार में सियासी इफ्तार पार्टी का दौरा। नीतीश के बाद अब तेजस्वी की इफ्तार पार्टी। नीतीश कुमार भी दावत में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के राजनंदगांव में सड़क हादसा। 5 अफराद की मौत। एक्सीडेंट के बाद कार में लगी थी आग। एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदा जल गए। सीएम ने जताया अफसोस। खरगोन में अमन बरकरार। 6 घंटे की दी गई थी ढील। गाड़ियों के आमदोरफ्त पर पाबंदी बरकरार। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। बल्दिया की कार्रवाई से मचा हड़कंप। आस्था के नाम पर हंगामा।
अलवर में मंदिर तोड़ने पर सियासी हंगामा, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस का पलटवार, कहा बल्दिया बीजेपी की तो जिम्मेदारी भी बीजेपी की। देवा गुर्जर कत्ल मामले में सभी 8 मुलजिमीन भेजे गए जेल, मुलजिम भैरव गुर्जर की तलाश में जुटी पुलिस की टीम, अब तक 24 मुलजिमों की हो चुकी है गिरफ्तारी। सीकर में इंसाफ के लिए टंकी पर चढ़ा नौजवान, बहन के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा, इंतजामिया की जानिब से नहीं मिल पा रही मदद। आईएएस प्रदीप गावड़े के साथ आईएएस टीना डाबी ने 7 फेरे लिए, जयपुर में हुआ रिसेप्शन। खम्मम और कामारेड्डी खुदकुशी मामला, गवर्नर ने केसीआर हुकूमत से तलब की रिपोर्ट, बीजेपी लीडरों की तहरीरी शिकायत पर हुई कार्रवाई। हैदराबाद में रमजान के रौनक़े मुक़द्दस महीने के तीसरे दहे का आगाज, बाद मगरिब एहतिकाफ का एहतमाम, ताक रातों में शब कदर की तलाश। हैदराबाद में हलीम की धूम, 7 साल लड़के का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, अहम शख्सियत ने दी अदनान को मुबारकबाद। मुल्क में बढ़ती फिरकापरस्ती, मुस्लिम दुश्मनी और मुस्लिम नस्ल कुशी के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज, बीजेपी आरएसएस का अलामती पुतला नजर आतिश, मुल्क को बचाने के लिए हर फर्द को उठ खड़े होने की अपील। हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले का मंसूबा, ट्रेन खिदमात को शमशाबाद एयरपोर्ट तक तोसी देने का ऐलान, 5000 करोड़ की सरमायाकारी, कदीम शहर को मेट्रो का है इंतजार। विजयवाड़ा इज्तिमाई इस्मतदारी मामला, रियासती ख्वातीन कमीशन के सदनशीन को मुतासिरा से मुलाकात से रोका गया, अस्पताल में कुछ देर के लिए हालात कशीदा। विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में माजूर लड़की की इस्मत रेजी का मामला, पुलिस स्टेशन के सीआई और एसआई सस्पेंड, मुतासिरीन के साथ लापरवाही बरतने का पुलिस ओहदेदारों पर इल्जाम। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए खुशखबरी, इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सर्विस की सहूलत। हुकूमत ने फ्लाई स्कीमों के तहत 1,36,694 करोड़ रुपए खर्च किए, जगनमोहन रेड्डी का ऐलान, सुनन्नावडी के तहत रकम जारी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक